नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर हमारे बच्चों पर पड़ा है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, पार्क में खेलना कूदना बंद हो गया और दोस्तों के साथ मिलना जुलना भी बंद हो गया। कई जगहों पर 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल तो खुले हैं, लेकिन छोटे बच्चे अब भी घरों में बंद हैं, घरों में कैद हैं और नॉर्मल स्कूल डेज आने में अभी वक्त लगेगा। ठीक है आपने हुसैन, देश के अलग अलग स्टेट्स में डॉक्टर्स ने हाल ही में एक रिसर्च दी है जिसके मुताबिक भारत में हर 100 में से 10 बच्चे मोटापे का शिकार हैं, तो वहीं शहरों में हर 100 में से 20 बच्चों का वजन ज्यादा है। गांव के मुकाबले शहरों में 65% बच्चे मोटे ज्यादा हैं। ग्रामीण बच्चों के मुकाबले शहरी बच्चे 4 गुना ज्यादा बाजार का खाना खाते हैं और पर डे 108 किलो कैलोरी कम खर्च करते हैं। और कोरोना काल में कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बच्चों का वजन तेजी से बढ़ा है। लेकिन इससे बहुत परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि इसका हल है। बढ़ते वजन की वजह से बच्चे एंजाइटी का भी शिकार हो रहे हैं। यह भी एक बड़ी परेशानी है मीनाक्षी। बच्चों में एग्रेशन बढ़ गया है और अगर वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे कई तरह की बीमारियों की गिरफ्त में आ सकते हैं। बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी बढ़ चुका है, जिससे बच्चों की आंखें, बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही है। ऐसे में माता पिता, पेरेंट्स क्या करें कि बच्चों को ओबीज होने से बचाया जा सके, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके गुरुकुलम में हज़ारों बच्चे पढ़ाई के साथ साथ रोज़ाना योगाभ्यास करते हैं और देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, आज तो पूरे एनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं आप भी और बच्चे भी। बहुत बहुत प्रणाम। आज आपको यौगिक प्रणाम के साथ कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। दूसरा करो। ये तो कोई खास फॉर्मेशन सा लग रहा है बनाया बच्चों ने। ये हमारे बच्चे हैं, एक की तो हाइट पूरी बढ़ गई है और एक की कम है, तो चलो एक इधर लटको, एक इधर लटको। अब स्वामी जी मैं कहाँ लटकूं? चलो शुरू और ना हाइट बढ़ने की कोई संभावना नजर आती है। पीछे रहो, पीछे चलो। हाँ, आपके भी बढ़ाएंगे। करो करो, आप भी थोड़ा बेटा खड़े क्यों ऐसे पूरा। स्वामी जी, मीनाक्षी जितनी हाइट रखती हैं उसी में खुश रहे कि कोई गुंजाइश है उनके लिए। हाँ, ये पीछे तक निकलो। ये तो अभी मीनाक्षी जी की भी बढ़ाएंगे। वैसे हाइट बहुत बढ़ गई है इनकी। चलो अब ऊपर पैर लगा करके लटको। इनकी हाइट इतनी बढ़ गई है कि करोड़ों करोड़ों माँ बहन बेटियां इनसे इंस्पायर हो रही है। वाह वाह वाह। और हमारे देखो, हाँ चलो भाई अब करो, आसन करो। ये देखो कठिन कठिन आसन करते हैं हमारे बालक, इतने मजबूत हैं। यहाँ एकदम जैसे कहते हैं ना, ठंड जाते जाते अच्छा प्रसाद दे रही है। तो भी चारों तरफ कोहरा है। आप यहाँ से कैमरे से जो पीछे का व्यू देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें भी जैसे कहते हैं ना, हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी ये बच्चे कठिन कठिन आसन करते हैं। चलो दूसरा करो। शानदार। हाँ, ऐसे इन बच्चों को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। विद्याभ्यास के साथ योगाभ्यास करा कर इनका ऐसा बल बढ़ा रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं। और सब बच्चों को चलो दो बार एक मेरे साथ आओ सूर्य नमस्कार के लिए। ये तो कठिन कठिन आसन कर ही रहे हैं। स्वामी जी, हम देख पा रहे हैं कि आपके गुरुकुल में हर बच्चा पूरी तरह से फिट है, ऊर्जा से भरपूर है, लेकिन स्वामी जी बढ़ता हुआ वजन शरीर में कई बीमारियों की वजह बनता है। तो आज वजन कम करने के लिए योग कौन कौन से करने, कौन कौन से आसन करने हैं, वो ज़रा बताइए। उसी से शुरुआत कर लेते हैं, जिससे बच्चे, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो भी आसानी से वो योगाभ्यास कर सकें और हमेशा फिट बने रहें, उन बच्चों की तरह से जो आपके साथ हैं, जो घर में बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं। यौगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार से शुरू करें अभ्यास। ऐसे बच्चे तो तेजी से कर सकते हैं। तो एक तो ये
सूर्य नमस्कार करें। फिर बच्चे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, लंबे लंबे श्वास। एक, ये दूसरा, लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास करें। सुबह उठ करके तेज दौड़ लगाएं और फिर जिससे जो बन पाए, जैसे हमारे बच्चे तो कठिन कठिन योगाभ्यास भी कर रहे हैं। चलो शेष इधर आ जाओ। आज तो हमने थोड़े से बच्चे रखे हुए हैं क्योंकि बाहर कोहरा और बरसात इतनी हुई है कि खुले में नहीं हो सकता था, इसलिए यज्ञशाला में यज्ञ भी हो रहा है और योग यज्ञ साथ साथ चल रहा है। दूसरा अभ्यास ऐसा ही, तीसरा ऐसे घुटना उठाए, छाती से लगाए, योगिक जॉगिंग कैसे 12 अभ्यास करें, ये ऐसे और लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास करें। फिर यह अभ्यास 12 अभ्यास योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, फिर 12 अभ्यास ओबेसिटी के लिए स्पेशल बताएंगे। तो ये अलग अलग विकल्प दे रहे हैं, बच्चे तो पूरा कर सकते हैं, पूरे बैठे पूरे उठे ऐसे पूरा ऐसे। अब जो बड़ी उम्र वाले हैं उनके लिए तो मुसीबत होगा, बैठ तो सकते हैं, उठने में बहुत प्रॉब्लम है। फिर ऐसे योगिक जॉगिंग के ये 12 अभ्यास, ये सबको हमने बता दिए, सिखा दिए हैं। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। फिर ये 7 अभ्यास ऐसे लंबे श्वास और ऐसे। फिर ये अगला अभ्यास, जो कठिन आसन कर सकते हैं वो कठिन आसन भी बच्चों के देख रहे हैं यहाँ पर। लंबे लंबे श्वास। हम चरित्र निर्माण से लेकर के, बालकों के चरित्र निर्माण से लेकर के, युवा निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के लिए आधार मानते हैं योग को। फिर ये ऐसे त्रिकोणासन के बाद कोणासन, लंबे लंबे श्वास। और हम मानते हैं कि विद्याभ्यास, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन विद्याभ्यास के साथ योगाभ्यास अवश्य होना चाहिए। और ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कल्चर रूटेड स्पिरिचुअल, ये हमारी जड़ें। लंबे लंबे श्वास, पाद हस्तासन, बच्चे ऐसे 12 अभ्यास करें। तो अध्यात्म पर आधारित, ये तो बच्चा चढ़ गया अभी सर्दी में भी चला भाई, ऐसे लंबे लंबे श्वास ऐसे। और स्वामी जी आप हमेशा कहते भी हैं कि बच्चे 25-50-100 बार कर ले ऐसे। जी स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं कि बच्चे तभी योग करेंगे जब घर में माँ बाप भी साथ में योग करेंगे। कह रहे थे हुसैन भाई। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि माता पिता भी साथ में योग करें। हाँ, तो माँ बाप को करना ही है जी। तो अब माँ बाप भी ये कर सकते हैं हुसैन भाई। देखो तो ये तिर्यक ताड़ासन से शुरू करें। ये 12 अभ्यास का पूरा पैकेज बता दे रहे, 100% वेट लॉस भी करने का, और जिनको ज़्यादा बढ़ाना है तो वेट गेन करने का। हमारे पास यहाँ बढ़े हुए भी, इधर आओ स्वामी देव जी, इनका कम हो गया था, ये चद्दर चुदर उतारो। तो मैंने कहा था इनको इधर आओ, बांधो अपनी लगोटी, ये बांधो, चलो बेटा तुम उधर जाओ। ये दोनों काम एक साथ होते हैं योग से। ये तिर्यक ताड़ासन, फिर ये त्रिकोणासन, एक एक आसन ऐसे 50-50, 100-100 बार करवाते हैं। आपने देखा था शुरू में ये एकदम एक्सरे जैसे थे, अब जो है कितना वजन बढ़ा लिया? 66 से 51 था, 51 से 66 कर लिया। अब मेरा 67 है, बस 1 किलो पीछे है हमारा शिष्य हमसे। तो ऐसे ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, फिर पाद हस्तासन। तो जिनका वजन कम है, बहुत से ऐसे भी बालक हैं, उनके लिए मैंने ईशदेव जी को बुलाया। ये पाद हस्तासन ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार तक करा देते हैं, फिर बैठ जाते हैं। चलो बैठो, बैठ करके ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास। और यह कठिन कठिन आसन भी बच्चे कर रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 12 अभ्यास का पूरा पैकेज है। और उसके बाद जिनको वजन घटाना है उनका लाइपोलाइसिस होगा।
और जिनको बढ़ाना उनका लाइपोजेनेसिस होगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे, ये बढ़े हुए वजन वालों का लाइपोलाइसिस होने से फैट जो है वो फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिनका बढ़ा हुआ है वो कम होने के साथ साथ जिनका कम है उनके अंदर लाइपोजेनेसिस होगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ आगे पीछे ऐसे। उनको केला खिलाते हैं, आधा दर्जन केला, कभी कभी तो 1 दर्जन भी खा लेते होंगे शायद। आधा से 1 दर्जन केला और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली थोड़ा थोड़ा। हमने पूरा अष्टवर्ग यहाँ पर रखा हुआ, ये भूल गए थे। और स्प्रिलुना वाला प्रोटीन खाते हैं। कितना खाते हो स्प्रिलुना? बस 2 कैप्सूल स्प्रिलुना के। लंबे लंबे श्वास ऐसे, फिर पश्चिमोत्तानासन ऐसे ऐसे, पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। आप पीछे गए, आगे चले गए, ऐसे पूरा पीछे पूरा आगे, ऐसे। ये आगे झुकते समय प्रयत्न ये हो कि पूरा शरीर माने पेट, छाती और सिर तक ऐसे लगे, ऐसे। खैर, अब उल्टे लेट जाते हैं वेट कम करने के लिए, ऐसे। ये हमारे बच्चे वीरभद्रासन, नटराज आसन, परिवर्तित आसन, स्वामी जी पाद हस्तासन, अलग अलग आसन कर रहे हैं। एक पाद ग्रीवासन, ओंकार आसन, भूनमन आसन, पश्चिमोत्तान आसन। ये 50-100 बार ऐसे करना है जिनको वेट कम करना हो, बलवान भी बन जाएंगे। स्वामी अलग जी अलग कठिन आसनों के भी अभ्यास चल रहे हैं। भूनमनासन, पश्चिमोत्तानासन, एक पाद जानु सिरासन, पूर्णोष्टासन, राजकपोतासन, बकासन, पद्म बकासन, मयूरासन, भुजंगासन, अखंड धनुष्टंकारासन, धनुरासन, हलासन, सलभासन, ये व्याघ्रासन, वृश्चिकासन, पूर्ण सलभासन। देखो ऐसे, ये तो अभ्यास बता रहे बार है। अभी बच्चों की हाइट आदि बढ़ाने के लिए भी बताएंगे, आप वही पूछने वाले हो हुसैन भाई। नहीं स्वामी जी, तो ये आज लग रहा है कि आप बच्चों को अच्छा खासा थकाने वाले हैं। भुजंगासन, सलभासन। तो बच्चों के मन का एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। क्योंकि आप लगातार, हमने देखा है कि आप लगातार जो है जंक फूड खाने से मना करते हैं। तो इससे जुड़ा सवाल ये है स्वामी जी कि अगर बच्चे हफ्ते में 5 दिन हेल्दी डाइट लें, हेल्दी खाना खाएं, और 2 दिन अगर वो बर्गर पिज्ज़ा भी ले लें, जंक फूड भी खा लें, तो इससे कोई ख़ास नुकसान तो नहीं होगा? थोड़ी ढील दे दीजिए स्वामी जी। रे राम 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 राम। बर्गर माने बर्बादी का घर। क्यों पिज्जा खिला करके पिज्जा खराब करवा रहे हो? जंक फूड, फास्ट फूड, इसका हमने विकल्प। आज हम पिज्जा रोटी भी खिलाएंगे। पिज्जा रोटी, ये बाजरे की और मकई की रोटी का पिज्जा बनाना सिखाएंगे। ये पिज्जा हमने खाया है बचपन से, और इसीलिए सारी धरती पर योग प्रतिष्ठित हुआ है। तो ये तो अभ्यास हो गए। देखो भाई, वेट कम करने वाले बार है। अब 5 अभ्यास, ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, आई साइट के लिए, बच्चों की अच्छी मेमोरी के लिए, और बच्चों की बॉडी भी शेप में रहेगी। इतने स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक दिखेंगे। पूरी दुनिया उन जैसा होना चाहिए। सर्वांगासन, फिर ये हलासन ऐसे, फिर ये चक्रासन पूरा। और ये बच्चे तो खड़े होके करते। चलो खड़े होके एक साथ करो। ये उधर तो चलो एक साथ कर दो सारे चक्रासन। खड़े होकर के करते, वापस भी आ जाते हैं और पता ही नहीं लगता कब खड़े हुए कब वापस आए। और ये तो आगे पीछे गुलंची भी मारते। करो आगे पीछे, ये इधर का आगे, वापस आओ, वापस करो, ये ऐसे। चलो आगे पीछे पूरा करो। ऐसे इतनी ऊर्जा होनी चाहिए बच्चों में, आगे भी पीछे भी पूरा संतुलन। कितना मजा आ गया। चलो बहुत जोरदार तालियां हो जाए सब बच्चों की। ऐसे फिर ये पश्चिमोत्तानासन कर ले बच्चे। तो ये 5 आसन तो सब बच्चों को करने हैं, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। चलो बच्चों एक बार सब मयूरासन करते हैं। मयूरी आसन, फिर मयूरी आसन में मयूरासन, ये तो सब बच्चे कर लेते हैं। चलो ऐसे। तो आज हेल्दी डाइट बताने वाले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। उसके लिए रोटी के साथ साथ पिज्जा रोटी का पूरा सामान तैयार है। यार पिज्जा रोटी के अंदर मलाई, मक्खन, पनीर और
गाजर, मटर, टमाटर पूरा तैयार है साजो सामान। ऐसे ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं भाई। तो ऐसे मयूरासन, मयूरी आसन, जबरदस्त बालक। आज बहुत पसीना बहा दिया। अब ऐसा करो, दोनों हाथ ऐसे रखो। ऐसे ऐसे उठाना है दोनों तरफ से। इधर से पैर उठेंगे, इधर से कुल्ले उठेंगे। चलो तुलासन, जोर से उठा और छोड़ो। यस, ऐसे ऐसे। ये तो एकदम से जोरदार बैलेंस है भाई, क्या बात है। बड़ा मुश्किल है स्वामी जी। उठा करके देखो, आगे से उठे तो पीछे से नहीं उठता। सही बात है, वही हाल है। पीछे से उठ गए तो आगे से नहीं उठता। दोनों तरफ से उठाने के लिए इसकी टेक्निक है। यहाँ हाथ रखिए, यहाँ से उठा, यहाँ हाथ रखेंगे तो ऐसे उठेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे तो दोनों तरफ से ऐसे उठा पाएंगे। ऐसे नहीं हो रहा तो बहुत जोर पड़ता है इसमें। और ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चलो ये बच्चों, बाद में कठिन कठिन आसन करेंगे। 12 दंड लगाओ, चलो 2 मिनट में। एक अभ्यास हुआ, फिर ये दूसरा अभ्यास, ऊपर से फिर वापस आ गए, ये ऐसे, फिर ये तीसरा अभ्यास हो, ऐसे ऐसे, नीचे ऊपर, पूरा नीचे पूरा ऊपर, ये तीसरा, और ये चौथा, ये लो चौथा अभ्यास हो गया। और चौथे के बाद थोड़ा सा स्पीड ये स्लो कर लीजिए। यहाँ तो एक दंड पूरा नहीं होता, अब दूसरा दे देते हैं। होमवर्क का दबाव ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों पे। स्लो करेंगे तो ठंड लगेगी। अभी खून कट गया, मैं लगा लो दोबारा से, तो ये ऐसे आराम से भी कर सकते हैं। फिर फास्ट में, फिर ऐसे, ये ऐसे गया पैर, और फिर दूसरी ओर से ये ऐसे, और इसको फास्ट किया तो ऐसे और ऐसे। और चक्रासन में तो घुमा दो पूरी चक्री, हमारे देव जी तो पीछे चले गए, वही मारे चक्र दंड ऐसे। और मारो पट्टी, बजरंगबली की और मार दी पलटी, और आ गए वापस। चलो ऐसे, बहुत जोर पड़ गया इसमें, भुजाओं पर। बापू के हाथ में फावड़ा हल्का लगता, जब खुद करते हैं तब पता लगता। ये अच्छा स्वामी जी, ये कहते हैं चलो उससे रहो, सर्दियों में बहुत जल्दी क्रैम्प आ जाते हैं, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी सी गर्मियों के मुकाबले कम होती है। आप लगी हुई है खुले में, इतने ओपन एरिया में, फॉग के बीच में आप योगाभ्यास कर रहे हैं, कभी एक क्रैम्प, कभी कोई नस खिंच जाना, ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं आती? आज तक तो आई नहीं। 54-55 साल हो गए। ये सर्पदंड, फिर चलो विश्वदंड, ऐसे। अच्छा स्वामी जी, चक्करबाजी नहीं, कोई क्रैम्प्स वाला मामला नहीं। जी हुसैन भाई। स्वामी जी देखिए, मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी आपसे चाही कि आप कुछ गुंजाइश कर दें, लेकिन आपने डांट लगा दी है। तो अब बच्चों को एक और बात पे वैसे डांट लगनी चाहिए, क्योंकि फ़ोन पर गेम बच्चे बहुत खेलते हैं। तो ऑनलाइन क्लास, घंटों फ़ोन पर गेम खेलना, यानी बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी बढ़ गया है। और छोटी उम्र में ही अब बच्चों की आंखों पर चश्मा लग रहा है। जिनको पहले से ही चश्मा लगा है उनके चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन। चलो शीर्षासन करो। देखो, ग्राउंड पर गेम खेलो। फुटबॉल खेलता था जो बाइडेन, अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। खेलोगे, ग्राउंड पर बनोगे राष्ट्रपति। कंप्यूटर पर हम लोग बचपन से सुनते आए थे, ये कमजोर बच्चों का उल्टा था लक्षण है। तो देखो, जो कमजोर बच्चे होते हैं ना, आप किसी बच्चों को कमजोर बोलो ना तो कहेगा हाँ मुझे कमजोर कह दिया, अरे ताकतवर है तो जमीन पर आकर के खेल। देखो, हम बच्चों को ऐसे कुश्ती भी सिखाते हैं, यह गद्दा नहीं है, फिर भी कई बार सिखाया हुआ ना, बच्चों को कुश्ती सिखाते हैं, ऐसे डालते हैं, धीरे से डालेंगे,
ऐसे फिर ऐसे डालते हैं, पूरा उठा लेते हैं, ऐसे उठा करके फिर पटकते धीरे से। तो देखो, बच्चों को ग्राउंड के ऊपर खेलना सिखाएं। ये बच्चे जो आजकल कंप्यूटर पर खेल खेल के, चलो बच्चों भस्त्रिका करो, जमीन पर खेले। कंप्यूटर पर खेलना कायर, कमजोर और बुज़दिलों का काम है। आप कायर बच्चे नहीं हो, बुज़दिल नहीं हो, आप बहादुर बच्चे हो, शौर्यवान पराक्रमी बच्चे हो। तुम गौतम कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के प्रतिनिधि हो। तुम अशफाक उल्लाह खां के प्रतिनिधि हो। तुम प्रोफेट मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, महावीर के प्रतिनिधि हो। कितने बलवान थे हमारे सब महापुरुष। राम देखो, कृष्ण देखो, हनुमान जी देखो, शिव जी देखो, कोई भी महापुरुष देखो। हमें बलवान बनना है, शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से और आचरण से, कर्म से शीलवान, चरित्रवान हमें बनना है। तो ये बच्चे 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा, बच्चे 2 मिनट कर ले। चलो बच्चे जोर जोर से भस्त्रिका करते हैं, सिर नहीं हिलना चाहिए। आज तो हुसैन इतनी जोर जोर से भस्त्रिका कर रहे हैं, पोडियम हिला दिया है स्वामी जी अपना इसी में हुसैन ने। अंदर के का सिंहासन हिले तो कोई बात नहीं, आसन जमा रहना चाहिए। सही बात है। तो ऐसे बच्चों को जोर से करना चाहिए, फिर ठंड भी नहीं लगेगी। बीमारी की तो बात क्या, देखो यहाँ चारों ओर कितनी ठंड है। एक बार कैमरा घुमाना जरा, चारों ओर इधर दिख ही नहीं रहा है, पूरा जंगल है, पूरा दूर गांव भी है, कुछ नहीं दिख रहा है। और ऐसे में भी देखो एकदम नंग धड़क बैठे हुए हैं। ये भस्त्रिका, फिर ये कोई शक नहीं स्वामी जी, ये सब योग के जरिए मुमकिन किया है आपने, और सालों का ये आपने आपका अभ्यास है जिसकी वजह से आप इतनी सर्दी में इस तरीके से बोले हुसैन की ये तप है, तप किया है। बिल्कुल, ये तपस्या है। स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं आपकी इजाजत के साथ। कर लो। स्वामी जी, समरेंद्र कुमार का सवाल है, उनके बच्चे की उम्र 9 साल है, उसके एब्डोमेन में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है और एलर्जिक है वो बच्चा, और बहुत जल्द बीमार हो जाता है। रोज प्राणायाम भी कर रहा है, लेकिन अभी परेशानी का हल उनको नहीं मिला है, तो उनके लिए कोई और उपाय बता दें आप। एब्डोमेन में दर्द है तो एक तो ये पद्मासन में बैठ के योग मुद्रा से करें, आगे झुक जाए और रुक जाए ऐसे 1 से 2 मिनट, और आज से दर्द ठीक हो जाएगा। मिट्टी की पट्टी रख लें पेट के ऊपर, या मोटा तौलिया, एक बार गर्म पानी वाला, एक बार ठंडे पानी वाला, ठंडे गर्म पानी की लपेट सेक बोलते हैं जिसको, वो कर ले। और जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी बताया था वो ले ले। पेट के अंदर का इन्फेक्शन पूरा दूर हो जाएगा। उनको कुमारियासव या पुनर्नवारिष्ट पिला दे खाने के बाद, 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी। पुनर्नवादी मंडूर भी दे दे। पूरी तरह से वो बालक अच्छा हो जाएगा 3 से 5 दिन के अंदर ही, पहले ही दिन से आराम हो जाएगा। ये मंडूकासन जबरदस्त है, मंडूकासन भी, और पीछे ऐसे लेट जाते हैं तो पूरा बैलेंस हो जाता है। मत्स्यासन एक तो ऐसे देखो, सुप्त पद्मासन ऐसे, कुछ मत्स्यासन करो बच्चों, मत्स्यासन कुर्सी ऐसे पीछे मोड़कर मत्स्यासन कीजिए, मत्स्यासन या सुप्त ऐसे, ये पद्मासन। चलिए स्वामी जी, बच्चे का पेट दर्द तो दूर कर दिया, लेकिन आंखों के ऊपर लगे चश्मे का नंबर अब घटाने की बारी है। इसी से जुड़ा सवाल भी है। प्रशांत राय का सवाल है कि उनकी माँ की आंख में धब्बा हो गया, वो अपनी माँ के हालांकि जानना चाहते हैं, उनकी माँ के लिए भी बता दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की आंखों पर लगे चश्मे का नंबर लगातार बढ़ रहा है उनकी स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से, उसके लिए भी कोई उपाय बता दीजिए। तो उसके लिए उपाय बता देते हैं। तो जो है ये आसन तो बच्चे कर ले, कठिन कठिन करते हैं, मैं तो सरल वाला ही बता रहा हूँ। चलो बच्चों कठिन आसन करो सब। आमल की रसायन 200 ग्राम,
सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। बहुत ज़्यादा है चश्मा तो 2 ग्राम रजत भस्म डाल सकते हैं, और 1-1 ग्राम वसंत कुसुमाकर रसराज रस डाल दें। दृष्टि आई ड्रॉप आँखों में डालें और ये पाउडर खाएं। और अमृत रसायन या च्यवनप्राश ले बच्चे, और आंवले की चटनी, आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करें। और सर्वांग आसन और शीर्षासन ये तो बच्चों को नियमित रूप से ही करना है, इसको कतई ना छोड़ें, ये बहुत ज़रूरी है। और आँख का एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बता देते हैं, वो भी दबा ले। तो ये आँख का एक्यूप्रेशर का पॉइंट है पहली अंगुली के दूसरी अंगुली के बीच में, यहाँ से ये दबाए तो ये चश्मा आपको भी तो एक बार आया था, इनके भी आके चला गया। तो ये है एक्यूप्रेशर का पॉइंट आँख का, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में सेम, यहाँ से पहली दूसरी अंगुली की। स्वामी जी ये तो कमाल है और सुनने में बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जल लेती त्राटक, जैसे हवन हो रहा है ना कि चश्मा लगा भी और फिर हट भी गया, हवन का ही त्राटक कर दे रहे हैं हम। तो ये त्राटक जल लेती, ये कितने समय में हुआ स्वामी जी, जरा ये भी बताइए बहुत उनसे अच्छा पूछ के। और पूछ लीजिए आप प्रश्न क्या। आपके साथ जो बैठे हैं उनको चश्मा लगा था, वो चश्मा उतर गया, कितना समय लगा इसमें? कितना समय लगा चश्मा उतरने में? चश्मा तो जी टूट लगा था, फिर आपको देखा घर पर, फिर थोड़े दिन चश्मा मेरा टूट गया, पर मैं उस समय अनुलोम विलोम करने लग गया था, तो 1-2 महीने में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि चश्मा है। 1-2 महीने लगे, वो पहले चश्मा लगाया था वो टूट गया, बाद में जरूरत ही नहीं पड़ी। वो चश्मा स्वामी जी आपको देखकर टूट गया, फिर यहाँ भी पढ़ते चश्मे को लग गया डर कि अब मेरी इसकी जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद टूट गया। तो अब सब लोग अपना अपना चश्मा तोड़ यहाँ कई बच्चों दें का और चश्मा योग उतरा करें। हुआ है। किन किन का उतरा है रे चश्मा? यहाँ भी है कोई? इधर कितने दिन में उतरा आपका? यहाँ आए से पहले लगा हुआ था, यहाँ आने के बाद कितने दिन हो गए आए हुए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कितने दिन हो गए लगाए हुए? छोड़ दिया एक शुरू में ही हट गया था। तो इसको यहाँ आने के बाद कब हटा इसको पता ही नहीं। चलिए ये कमाल है स्वामी जी। कठिन आसन करता है, कठिन आसन कर ये कर। सबकी नजरों के चश्मे हटेंगे। कुछ और सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। हसनैन इलेक्ट्रिक वाला है, नाम बहुत शानदार है इनका, हसनैन इलेक्ट्रिक वाला। उनका सवाल है कि उनके पैरों और हाथों में क्रैम्प आते हैं, उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? एक और सवाल साथ में जोड़ लेते हैं स्वामी जी। मधुर राठी का सवाल है, उनकी उम्र 38 साल है, चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, 4.5 से 6 हो गया है, सिलिंड्रिकल उनका चश्मा है, चश्मे के बगैर कुछ उनको नजर नहीं आता, तो उनके लिए क्या बताएंगे आप? और उसके बाद हसनैन इलेक्ट्रिक वाला का सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। अभी पहले आप चश्मे वाला बता दीजिए। देखो चश्मे के लिए पहले उपाय बताए थे, त्राटक से लेकर जलनेती से लेकर के, उसमें एक अक्षी तर्पण भी होता है जी। वो भी हमने कई बार दिखाया हुआ है। घर में भी त्रिफला घृत 1-1 चम्मच दूध में डाल करके पीने, और त्रिफले को आंखों में डाल लें, ऐसे आंखों में तर्पण करें थोड़ा थोड़ा, जैसे डालते हैं ना लोग देवी देवताओं पर, ऐसे आंख में अक्षी तर्पण कर लें त्रिफला से। बस वो गर्म नहीं होना चाहिए, बस तया हुआ घी होना चाहिए बस। और साथ में ये अनुलोम विलोम आदि तो सब करें, एक्यूप्रेशर करें, तो उनके आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ेगी। अनुलोम विलोम उनको आधा 1-1 घंटा करना पड़ेगा। और जो क्रैम्प्स आते हैं उनके लिए चंद्र प्रभा वटी ले ले। चंद्र प्रभा वटी ये जो है 1-1 गोली, और थोड़ा शरीर भारी भरकम है, एडल्ट है तो 2-2 गोली भी ले सकते हैं। और शतावर और अश्वगंधा का पाउडर 2-2 ग्राम ले ले, तो ये जबरदस्त होता है क्रैम्प्स के लिए। बस मीठा ना खाए, मीठा मतलब ये जो आर्टिफिशियल मीठा होता है, चीनी आदि, गुड़ शक्कर थोड़ा ले सकते हैं, और आंवले का मुरब्बा आदि ले सकते हैं। आज जो है अच्छे स्वस्थ मीठे के विकल्प भी बताएंगे, इनका सेवन करें तो क्रैम्प्स नहीं आएंगे। और हो सके तो मोरिंगा, सहजने की फलों सब्जी अथवा सहजने के पत्तों को उबाल करके ही पी लेंगे, ये मैजिक ट्री होता है, तो क्रैम्प्स की प्रॉब्लम कतई नहीं रहेगी। जिनको बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प आते थे उनको मैंने विषतिंदुक वटी का भी प्रयोग कराया। विषतिंदुक वटी से बहुत ज़्यादा पेशाब होता हो या क्रैम्प्स आते हो, दोनों ही दूर हो जाते हैं। तो सारे उपाय बता दिया, अब अगला पूछ लो। स्वामी जी 12 साल का एक बच्चा है, उसके नाक में पिछले 5 सालों से मस्सा है, अब इसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्या उपाय बताएंगे आप?
एक तो ये कपालभाति और जो अभी हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं ये करें, और जल नीति के साथ वो सूत्र नीति भी कर लें। और 5 तरह के तेल बता रहा हूँ, जो अनुकूल आए वो डाल लें। पहले बादाम रोगन से शुरू करें, फिर अणु तेल डालें, फिर षडबिंदु तेल डालें, और फिर अपने घर का सरसों का तेल डालें। और एक बहुत अच्छा उपाय है जी, थोड़ा रीठा और थोड़ा त्रिकुटा पानी में भिगो करके रख दें। आज भिगो दिया, कल छान करके वो नाक के अंदर डाल दें। पूरा नाक के पॉलिश से लेकर के नाक बंद होने से लेकर के कितने भयंकर छींक आने से लेकर के सब चीज़ें ठीक हो जाती है। और एक कोई एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, रिंग फिंगर के टॉप पर ऐसे दबा दे दोनों हाथों में। ये ज़बरदस्त उपाय है, जिनको भी ये प्रॉब्लम है नाक की उनके लिए। एक और सवाल का जवाब स्वामी जी। हाँ, नाक भी बंद है तो ऐसे तो हम स्वासारी बटी और लक्ष्मी विलास संजीवनी बटी देते ही है एक एक। जी, बादाम, काली मिर्च, 5 बादाम 5 काली मिर्च चबा करके खा लें, खाने में भी मजा आएगा और नाक एकदम खुल जाएंगे। स्वामी जी, मस्से से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि लोग ये कहते हैं कि घोड़े के बाल को ऐसे मस्से पर बांध दें तो फिर धीरे धीरे करके वो झड़ जाता है अपने आप। क्या वाकई में ये होता है या ये एक मिसकंसेप्शन है? पहले तो ये है, मस्सा जो है एक तो बाहर होता है, उसके ऊपर तो घोड़े का बाल बांध सकते हैं, लेकिन घोड़े का बाल जरा आसानी से लेकर के आना। कभी पता लगा कि घोड़े की पछोंडी में गए और लात पड़ गई बाल की बजाय लात मिले तो इसका एक उपाय है सब्जी क्षार, खाने का सोडा और सब्जी क्षार ये मिला करके और उसमें थोड़ा सा गैरू मिला दें और उसको मस्से के ऊपर लगा दें, उससे मस्सा जड़ जाता है। सब्जी क्षार, खाने का सोडा, समुद्र फेन भी उसमें थोड़ा मिला सकते हैं। तो ये सब्जी क्षार, खाने का सोडा और समुद्र फेन थोड़ा मिला करके और उसमें थोड़ा सा गैरू मिला करके रख दिया, पेस्ट जैसा बन जाएगा। जहाँ भी मस्से के ऊपर होगा वहाँ लगा ले, लेकिन नाक के अंदर मत लगाना इसको। चलिए, मिसकंसेप्शन भी आपने दूर कर दिया, ज़्यादा अच्छा है। वैसे घोड़े का वाला उपाय बाहर के मस्से के लिए ठीक है, हम उसको क्षार सूत्र से भी करते हैं आयुर्वेद में, वो ठीक है। ठीक है स्वामी जी, एक सवाल का जवाब और दे दिए, उसके बाद अगले टॉपिक पे हमें जाना है। ये भव्य वर्डिया हैं, उनका सवाल है कि उनके भाई की उम्र 20 साल है और पैदाइश के वक्त से ही, जन्म से ही वो डिलेड माइलस्टोन के शिकार हैं, लेकिन बाद में अन्य अंगों का विकास तो हुआ लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। उनके लिए क्या सुझाव देंगे आप? जो बोल नहीं पाते उनका एक तो थायराइड का पॉइंट दबाएं, थायराइड पैराथाइड का ये पॉइंट दबाएं, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन उनको करवाएं और साथ ही त्रिकुटा और बहेड़ा शहद में मिला करके आधा 1-1 ग्राम चटवाएं। और जो बच्चे बहुत स्लो होते हैं उनको मेधावटी ये भी दे दें। मेधावटी, अश्वगंधा, ये जो है 1-1 गोली मेधावटी की और 1-1 अश्वगंधा का कैप्सूल ये उन बच्चों को खिला दें। सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट पिला दें तो बच्चे किसी भी तरह से जो स्लो होते हैं या जो बोलने में जो दिक्कत है वो 100% बच्चे अच्छे हो जाएंगे। उज्जाई प्राणायाम भी जरूर कर ले, बड़ा जबरदस्त है। ठीक है स्वामी जी, एक और अहम टॉपिक है, करो बच्चों, एक और अहम विषय है जिस पर अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं हम लोग। स्वामी जी, बढ़ते हुए वजन से बहुत सारी बीमारियां बच्चों को होती हैं, हाइपरटेंशन और एंजाइटी भी बच्चों में बढ़ रही है। बच्चों में एग्रेशन भी इस वक्त बहुत बढ़ गया है। ये जो गुस्सा हर तरफ परोसा जा रहा है उससे भी बच्चों में गुस्सा बढ़ रहा है। तो माँ बाप इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? माता पिता इस तरह के बच्चों में जिनको गुस्सा बहुत है, एग्रेशन जिनमें बहुत है, एंजाइटी हो रही है, ऐसे बच्चों को माँ बाप कैसे कंट्रोल करें, कैसे संभालें? और स्वामी जी, बड़ी परेशानी तो ये है कि अगर इन बच्चों को आजकल आप डांट से समझाने की कोशिश करें या उन्हें डराने की कोशिश करें तो वो और बिगड़ जाते हैं। मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तू इस धरती का भगवान है और तू जो चाहे आंधी और तूफानों को मोड़ दे और सारी धरती के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो बच्चे को बचपन से ही सिखाए कि तू महान है। आत्मग्लानि से, आत्मविस्मृति से बच्चों को बाहर निकाले और हमेशा उनके सामने बड़े बड़े अच्छी आदर्शों की बात करें और उनमें कोई बुराई भी है तो बेटा कोई बात नहीं, भूल हो गई, अच्छा है, इससे भी आप बाहर निकल जाओ। आपको बहुत बड़े बड़े कार्यों का निष्पादन करना है तो पॉजिटिविटी से बच्चों को बाहर निकालें। और मैंने
कार्य लाखों करोड़ों लोगों के साथ किया। मैं योगी होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल गुरु भी हूँ। तो बच्चों को मोटिवेट करें, उनको डिमोलाइज ना करें किसी भी प्रकार से। फिर जो आपने बात बताई गुस्से के लिए, एक तो उज्जाई प्राणायाम, ये गले और थायराइड आदि के लिए, हार्ट के लिए, टॉन्सिल आदि के लिए तो अच्छा है। इसमें श्वास रोकने से बच्चों को ना 1 से 2 मिनट श्वास रोकने की आदत डालें। ऐसे ही श्वास रोक के और बैठ गए, इससे बच्चों का मन पर कंट्रोल आ जाता है श्वास रोकने मात्र से। और जिनको हिचकी बहुतों को आती है वो भी रुक जाती है। और बच्चों को चैलेंजिंग जॉब दें, जैसे कठिन कठिन आसन कर रहे हैं ना बच्चे, ऐसे उनसे कठिन कठिन आसन करवाएं। जो मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ अलग अलग तरह से बच्चे कर रहे हैं, ऐसी चैलेंजिंग जॉब देना चाहिए। जिन बच्चों को बहुत अधिक गुस्सा आता है उनको शीतकारी भी करना चाहिए। अब ये शीतली हो गया, जीवा बाहर निकाल के ऐसे, ये शीतकारी भी, और ऐसे ब्रेथ को होल्ड कर ले। फिर शीतकारी में भी होल्ड किया जा सकता है। इससे बच्चों का मन पर नियंत्रण आ जाएगा। और इन सब बच्चों को मेधावटी 1-1, 2-2 गोली जरूर खिलाए। और जो बच्चे रात को शुशु करते हैं उनकी ये छोटी उंगली और दबा दे। ये तो बड़े हो गए हैं अभी। चलिए, बहुत शानदार स्वामी जी। अब बताने के लिए तो उंगली दबानी पड़ेगी ना। स्वामी जी, बच्चों के लिए अच्छा खासा होमवर्क आपने दे दिया है। अब थोड़ा बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। मीनाक्षी भी इंतजार कर ही रही होंगी। तो हेल्दी खाना बच्चों को खिलाना एक बड़ा टास्क भी है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को आसानी से खिलाई जा सकती है? और आप शुरुआत में पिज़्ज़ा रोटी का भी जिक्र कर रहे थे। तो माताओं के लिए, जो घर में माएँ हैं, उनकी ये सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को कैसे खिलाएं। ये देखो नोली करते मेरी तरह से, चलो इधर आओ, एक साथ करेंगे। गुरु भी और शिष्य भी। आप तो खा के आए। वाह, इन बच्चों का तो लग रहा है पेट ही नहीं है, इतना पतला। अब आज हाँ जो है, अब पिज्जा रोटी बनाते हैं। देखो पिज्जा रोटी के लिए एक तो ये जो आटा है ना, इसको उसमें गूंथते हैं। जो है दूध में गूंथ दिया है क्या स्वामी जी? दूध के अंदर, अरे वाह। दूध के अंदर रोटी गूंथते हैं ना, दूध के अंदर। वैसे हम तो ऐसे हैं, वो गांव की पृष्ठभूमि से, कि हाथ से भी रोटी बना लेते बिना चकला बेलन के भी। लेकिन जो है ये अभी गोल गोल रोटी भी बेलने आ गई हमको। और ये तो बड़ी कठिन है, बाजरे की और कोदू की रोटी। बाजरा और कोदू, ये बड़े, कोदो जो है उसको कहीं रागी बोलते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसके नाम देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बन गई बात। और इसको थोड़ा और टेस्टी बनाना है तो थोड़ा गाय का घी डाल देते हैं, तो और टेस्टी बन जाएगी। फिर इस रोटी के ऊपर जो है, रोटी के ऊपर चाहे ये मकई की बनाए चाहे बाजरे की बनाए, इसके ऊपर जो है हमने पूरा साजो सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और इस साजो सामान में सबसे अच्छा है, देखो पहले तो मलाई, मक्खन मलाई ये सब हमारे यहाँ खाया करते थे। और ये तो मलाई डाल दी। और मलाई, अब इसकी जगह पर आप आजकल के बच्चों के लिए ये भी डाल सकते हैं, चीज जो है चीज, पनीर। हाँ, चीज, पनीर। स्वामी जी, देख के दूर से इतना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर देखो कि अगर बच्चों को रोजाना मिले तो बच्चे 1-2 घंटा रोजाना योग करेंगे। गाजर है, मटर है, टमाटर है, थोड़ी, बच्चे भी बड़े भी। ये कितना जबरदस्त है, देखो। हाँ, अब देखो ये सारा कार्यक्रम हो गया तैयार। और ये शिमला मिर्च भी डाल दिया। अब गार्निशिंग पूरा स्वामी जी जोरदार कार्यक्रम हो गया। थोड़ा सा धनिया भी डाल दे। और किसी को टमाटर पसंद है, टमाटर भी डाल दो, क्या दिक्कत है? देख तो लीजिए, कम से कम टमाटर डाल दो। आप देख भी नहीं रही। और अरे आप क्या बात करें, देख ही नहीं रही हूँ, मैं घर जाके बना भी लूंगी। स्वामी जी, नमक और रह आपको गया शायद। फोटो भेजूंगी। किसी को
प्याज है, प्याज, हाँ प्याज पसंद है, खीरा पसंद है तो वो भी डाल लीजिए। तो ये रोटी बन करके तैयार होगी। और किसी को ज़्यादा ही जोरदार मज़ेदार खाना है तो नीचे बाजरे की और ऊपर मकई की लगा दी और दोनों मिला करके और फिर अपना मामला जबरदस्त तैयार है। ये जो टीवी पर बढ़िया बढ़िया विज्ञापन आते हैं ना, उससे भी बढ़िया ये पूरा रेसिपी तैयार हो गई है। तो देसी और तो ये हेल्दी भी। आज की रेसिपी है पिज्जा रोटी। पिज्जा रोटी। अच्छा स्वामी जी, मैं जरा पिज्जा जल्दी रोटी, से कल खाजा का रोटी। कार्यक्रम बता दूं दर्शकों को। अब कल का प्रोग्राम भी तो बता दो। आप जी, जी, मशगूल जी, हो जी। गए मेरी पिज्जा रोटी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कल स्वामी रामदेव की क्लास में जुड़िए। स्लिप डिस्क, सर्वाइकल और साइटिका की परेशानी कैसे दूर होगी, कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। 30 मिनट का योग कैसे दूर करेगा रीढ़ की हड्डी के 10 रोग, स्वामी रामदेव बताएंगे। स्पाइन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, बैक पेन से छुटकारा कैसे पाएं। तो जरूर जुड़िए कल सुबह 7:57 पर। स्वामी जी कुछ और भी है? और तो जो है ये बावले बताओ, इन्होंने जोरदार काम नहीं किया। तो अभी और तो ये है कि बच्चों को दूध, दही, छाछ, पनीर, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज, बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाएं और बच्चों को फल फ्रूट खिलाएं और जो है फिर खिला पिला करके और व्यायाम करा करके। लो जी महाराज, अब इनका 2 किलो वजन और बढ़ाना है। तो ऐसे अपने बच्चों को हेल्दी बनाएं। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, बोलो भारत माता की। प्रणाम स्वामी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये कि बच्चों के माँ बाप घर में ये कोशिश करें कि बच्चे हेल्दी खाएं और घर में योग करें ताकि वो उन बच्चों की तरह से हेल्दी रहें जैसे हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए सत्ता छीनते ही ट्रंप के करीबियों पर चीन ने कैसे की बदले की कार्रवाई।